आप सबका दिल से स्वागत है। एक कपल, उन्हें छुट्टियां मिलती है, वो लोग वैकेशन प्लान करते हैं। बहुत अच्छी जगह पे वो लोग अपना हॉलिडे स्पेंड करने के लिए सोचते हैं। अब उन्हें नहीं पता था कि वो लोग जो जगह पर जा रहे हैं उस जगह पर ऐसी सारी चीज़ें हो जाएगी कि वो दोनों गायब हो जाएंगे। अब गायब मतलब क्या? उनके साथ कोई हादसा हुआ और किसी ने उन्हें गायब कर दिया, या वो लोग मर गए। ये लोग खुशी खुशी गए थे अपना वैकेशन बनाने के लिए, बट उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके ऊपर इतनी मुश्किलें आएगी, इतनी सारी चीज़ें होगी और फाइनली वो लोग गायब हो जाएंगे। अब क्या इनकी लाश मिली या सर्च ऑपरेशन टीम है, उन्होंने इस कपल को ढूंढा? तो आज की कहानी भी बहुत अलग है, इंटरेस्टिंग है। आप इतना भी मिस मत करना। कहानी चालू करने से पहले हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. टॉम और एलिन, अमेरिकन कपल जिनकी शादी होती है 1988 में। टॉम एक टीचर है, एलिन एक डॉक्टर है। 1998 में उनकी शादी को 10 साल हो गए। उन्हें काम का स्ट्रेस था, बट टॉम और एलिन को छुट्टी मिली थी। तो दोनों ने सोचा हमारी शादी को 10 साल हो गया है, हमारे काम में स्ट्रेस भी रहता है, हम थक भी जाते हैं, हम इतने बिजी रहते हैं कि ज़्यादा एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। तो इस छुट्टी में, इस वैकेशन में हम हॉलीडेज़ प्लान करेंगे, बट कुछ एक्साइटिंग, अलग। वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हैं। वो लोग यूएस में ही हॉलीडे बनाने की सोचते हैं, यूरोप जाने की सोचते हैं, उनके रिलेटिव्स के घर पर जाने की सोचते हैं, बट वो सब प्लान वो लोग कैंसिल करते हैं। उन्हें इतना एक्साइटिंग नहीं लगता। काफ़ी चीज़ प्लान करने के बाद टॉम एक चीज़ सोचता है कि क्यों ना हम स्कूबा डाइविंग के लिए जाए। एलिन को भी ये बात पसंद आती है। एलिन कहती है वाओ, बट कहाँ पर? उसके बाद वो लोग सर्च करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रुप के साथ वो लोग की बात हो जाती है स्कूबा डाइविंग को लेकर। अब टॉम और एलिन दोनों खुश हैं, सब चीज़ें सेट हो गई है, वो लोग निकल चुके हैं। उस ग्रुप को जाकर मिलते हैं। एक बोट के अंदर 26 लोग रहते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, उसमें से ये दोनों रहते हैं। 25 जैन 1998। अब टॉम और एलिन मस्त फुल हैप्पी बोट में बैठ गए। उनकी जर्नी शुरू हो गई स्कूबा डाइविंग के लिए। उनके अलावा वहाँ पर और 24 लोग थे उस बोट में। इनके फ्रेंड्स भी बन गए। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप किधर रहते हो, आप क्या काम करते हो। इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं बोट में। अब वो जगह आती है जहाँ पर इन्हें स्कूबा डाइविंग करनी है। हर कोई पानी के अंदर कूदा, ये लोग भी पानी के अंदर कूदे। सब में और इनमें एक ही फ़र्क था, ये दोनों अलग जगह पर जाकर अपना माहौल बना रहे थे। और ये दोनों पानी के अंदर इतना अपनी दुनिया में थे कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। ये लोग अपनी दुनिया में एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर बाकी के 24 लोग, टोटल 26 लोग थे, बाकी के 24 लोग बाहर आए। जैसे टाइम ख़त्म हुआ वो लोग बोट में बैठे। अब बोट के अंदर जो स्कूबा डाइविंग कंपनी का क्रू था, स्टाफ था, ये लेज़ी हो सकता है, इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि आप अगर 26 लोग को लेकर जाते हो तो जो लोग ऊपर चढ़ेंगे बोट में, तब आपको काउंटिंग बराबर करनी है। आप अगर काउंटिंग बराबर नहीं करोगे तो अगर कोई उधर रह गया तो, और ऐसा ही हुआ। 26 में से 24 लोग ऊपर आए। इन लोगों ने काउंटिंग बराबर नहीं की और इन लोगों को लगा, जो बोट के स्टाफ थे उन्हें लगा सब लोग आ गए, बट 2 लोग नहीं आए थे, टॉम और एलिन। कैप्टन ने पूछा सब लोग आ गए? क्रू मेंबर्स ने कहा सब लोग आ गए। उन्होंने बोट चालू कर दी। अब बोट तो 24 लोगों को लेकर चली गई। 25 जनवरी 1998, ये दोनों तो पानी में थे। होता है 26 जनवरी 1998, होता है 27 जनवरी 1998। अब क्या होता है, 27 जैन को, 27 जैन को उनके जो क्रू मेंबर थे उनको मिलता है इन दोनों का कार्ड, टॉम का और एलिन का। तब उन्हें पता चलता है कि अरे टॉम और एलिन तो वहाँ पर ही रह गए। वो लोग अपनी पूरी टीम को लेकर निकलते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। पूरी सर्च ऑपरेशन की टीम पहुँचती है उसी जगह पर, बट वहाँ पर
ना टॉम मिलता है ना एलिन मिलती है। तो वो दोनों गए कहाँ पर? वो लोग कोशिश पूरी करते हैं, सर्च ऑपरेशन की टीम, कि ये लोग कहाँ ना कहाँ दिख जाए या इनकी बॉडी दिख जाए, बट कुछ भी नहीं मिलता है। फरवरी 1998 में एलिन का वेट सूट मिलता है। अब जो कंपनी थी स्कूबा डाइविंग की, वो कंपनी भी फुल ऑन डर गई थी। वो कंपनी को भी पता था कि उस कंपनी को बैन कर देंगे, क्योंकि उसके स्टाफ की कितनी बड़ी गलती थी, काउंटिंग बराबर नहीं की थी। हालांकि इनके दोस्त भी बन गए थे, बट किसी का ध्यान था ही नहीं कि टॉम और एलिन नहीं चढ़े थे। अब 1 फरवरी को जब वेट सूट मिलता है, तब टॉम की एक पर्सनल डायरी भी मिलती है। उस डायरी में उसने मेंशन किया था क्विक एंड पीसफुल डेथ के बारे में, और एलिन ने भी अपनी राइटिंग में लिखा था, मैं हमेशा सब चीज़ में टॉम के साथ ही रहूँगी। जब एक्सपर्ट्स ने डायरी के अंदर ये चीज़ पढ़ी, तो उन लोगों को लगा कि ये टॉम और एलिन ने अपनी मौत का खुद नहीं प्लान किया था। अब आता है जून 1998, तब इन लोगों को मिलता है डाइव इक्विपमेंट्स, अंडर वाटर कैमरा और एक स्लेट मिलती है। इसके ऊपर उन लोगों ने लिखा था कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। अब हम उस पार्ट पर आते हैं जब बोट चली गई थी। बोट चली गई, टॉम और एलिन को लगा कि बोट कहाँ पर गई है, बट वापस आ जाएगी। टॉम ने एलिन को उस वक्त कहा था, अगर ऐसा है तो हमारे साथ जो बाकी लोग आए थे वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? एलिन ने कहा, हाँ, वो लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब वो लोग को पता चला कि बोट उन्हें छोड़कर चली गई है। अब वो लोग पानी के अंदर है, आसपास कोई नहीं है। बोट को जाकर थोड़ा टाइम हुआ था। टॉम और एलिन को लगा कि ये लोग रिटर्न आएंगे जब अंदर काउंटिंग होगी और हम लोग नहीं मिलेंगे, बट वो लोग रिटर्न नहीं आए। 2 घंटा हुआ। टॉम को प्यास लगी थी। टॉम ने सी का ही पानी पिया, एलिन ने भी सी का ही पानी पिया। अब दोनों थकने लगे थे और रात होने वाली थी। टॉम को और एलिन को बस यही डर था शार्क वगैरह ना आ जाए, और साथ में दोनों को भूख लगी थी। दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे कि काश हम लोग यहाँ पर आते ही नहीं, बट उसके बाद दोनों समझ भी जाते। थोड़ी देर दोनों बात करते, कभी दोनों के बीच में झगड़ा होता, फिर समझ जाते। टाइम बीतते जा रहा था। टॉम और एलिन को उस पल में बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है। वो लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। जब उनकी शादी हुई थी तब से अब तक एक दूसरे ने एक दूसरे का कब दिल दुखाया था। वो लोग बार बार प्रे कर रहे थे कि अगर हम लोग बच गए तो हम एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे, हम लोग झगड़ा कम करेंगे, बस ऊपर वाला करे हम बच जाए। वो लोग इमोशनली टूट गए थे। एलिन ब्रेन से थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो बार बार टॉम को मोटिवेट कर रही थी, कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। बट टॉम को कहाँ ना कहाँ ये इंस्टिंक्ट हो गया था कि वो लोग नहीं बचने वाले हैं। रात गुजरी, दूसरे दिन की सुबह हुई। टॉम को एक बार चक्कर आई, वो बेहोश हो गया। एलिन ने उसे संभाला। अब दोनों काफ़ी डर गए थे कि अब लगता नहीं है कि कोई आने वाला है, और उन्हें आसपास से अलग अलग तरीके की आवाज़ आ रही थी। दोनों डिहाइड्रेट हो गए थे। दोनों को फीवर आ गया था, सर दुख रहा था। फिर भी एलिन थोड़ी मजबूत थी। टॉम की हालत ख़राब हो रही थी, और उसके बाद जिसका डर था वही हुआ। शार्क की एंट्री होती है। शार्क अटैक करता है टॉम पर। एलिन उसे बचाएगी तो भी कैसे बचाएगी? शार्क अटैक करता है टॉम पर और टॉम मर जाता है। अब एलिन अकेली बची थी। एलिन बहुत रोती है, टूट जाती है, इमोशनल हो जाती है। एलिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एलिन को ये भी डर थी कि शायद शार्क मेरे ऊपर भी अटैक कर देगी। प्लस वो पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो गई थी, उसे काफ़ी भूख लगी थी। वो अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट उसे टॉम बहुत याद आ रहा था। वो बार बार यही सोच रही थी, काश हमने ये वैकेशन प्लान नहीं किया होता, काश हम दोनों पानी के अंदर नहीं रहते, एक बंदा एटलीस्ट ऊपर जाकर देखता कि ऊपर लोग तो है ना। वो यही सोच रही थी। बोट वाले ने काउंटिंग के वक्त क्यों ध्यान नहीं दिया कि 26 की जगह पे 24 लोग ही चढ़े हैं। फाइनली उसने गिव अप किया। उसने अपना सूट उतारा और वो पानी के अंदर चली गई, डूबकर मर गई। अब लोगों को पता चल गया ये पूरी गलती स्कूबा डाइविंग की कंपनी से हुई है, और स्कूबा डाइविंग की जो कंपनी थी उसे बैन किया गया। और उस दिन के बाद से अलग अलग सेफ्टी मेजर्स लिए गए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सब चीज़ें तो मिली उनकी, बट उनकी बॉडी का
आज तक कुछ पता नहीं चला। मैंने यहाँ पर थंबनेल डाला है। बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं मेरे चैनल पर, सस्पेंस मिस्ट्री कहानियाँ हैं, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी है। तो ये सब स्टोरी में से आपको कोई भी स्टोरी पसंद आती है तो देखना, आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।